सौरव गांगुली की जगह अब रॉजर बिन्नी लेंगे। जी हां, रॉजर बिन्नी का बीसीसीआई अध्यक्ष बनना अब तय माना जा रहा है। बिन्नी का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। 18 अक्टूबर को मुंबई में कार्यभार ग्रहण करेंगे बिन्नी। बता दें, बंगाल की राजनीति में अब सौरव गांगुली सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि ये खबरें भी बीच में आई थी कि अब सौरव गांगुली बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़कर आईसीसी के अध्यक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और आईसीसी का पद और भी बड़ा होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए अन्य देशों की सहमति होना, जब वोटिंग होगी, जब मतदान होगा, उसके लिए वहां पर सहमत होना। लेकिन फिलहाल अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सौरव गांगुली अब बंगाल की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि खबरें यह भी आई थी कि सौरव गांगुली एक बार फिर से बीसीसीआई का अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। बीच में खबरें यह भी आई थी कि आईसीसी का अध्यक्ष भी सौरव गांगुली को बनाया जा सकता है। हम रुक करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, कहा जाता है कि सौरव गांगुली वो खिलाड़ी हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने जब जो चाहा उन्हें वो मिल गया और अब एक बड़ी जिम्मेदारी से शायद दूर जाते नजर आएंगे, बंगाल की राजनीति में हमें शायद एक्टिव होते नजर आएंगे। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक्सेप्ट लाइफ एज इट कम्स। जिंदगी जैसी है उसको वैसा स्वीकार करिए। आप चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और सौरव गांगुली, ये सही है कि वो एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से हैं, उन्हें जीवन में सब कुछ मिला, एक बड़े और परिवार से हैं, वो धनाढ्य परिवार से हैं। लेकिन उनके बीसीसीआई का दूसरा टर्म न मिलने की जो बात है वो दादा को चुभेगी जरूर, क्योंकि सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं बीसीसीआई की ये जो पूरी मेंबरशिप रही है, कार्यकारिणी रही है, अध्यक्ष सौरव गांगुली और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज। इन दो लोगों को छोड़कर जो पूरी एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव थी बीसीसीआई की, वो सारे मेंबर्स जो हैं उनको दूसरा टर्म मिला है। और इसमें जयेश शाह भी शामिल हैं जो सेक्रेटरी रहे हैं। पहला टर्म उनका सेक्रेटरी के तौर पर रहा और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र हैं। तो इसीलिए थोड़ी इस पर राजनीति, थोड़ी क्या अच्छी खासी पश्चिम बंगाल से राजनीति भी शुरू हुई और टीएमसी ने ये कहकर, तृणमूल कांग्रेस ने निशाना साधा कि पिछली बार बीजेपी में शामिल होने से पिछले चुनाव में इनकार करने की वजह से सौरव गांगुली को बीजेपी ने निशाना बनाया है। ऐसा आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। लेकिन जो अंदर की बातें हैं उनमें यह भी कहा जाता है कि बीसीसीआई की जो कार्यकारिणी के अधिकांश मेंबर थे वो दादा की यानी सौरव गांगुली की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थे। और इसमें बीसीसीआई के जो पूर्व चीफ रहे और बीसीसीआई के मेंटर अभी हैं एन श्रीनिवासन का जो पूरा ग्रुप है वो गांगुली के खिलाफ था। और उनका ये भी कहना था कि सौरव गांगुली ने बीसीसीआई में रहते हुए ऐसे ब्रांड्स का सपोर्ट किया जो बीसीसीआई के ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के राइवल थे, यानी उनके प्रतिद्वंदी ब्रांड्स थे। और यही वजह सबसे बड़ी मानी जा रही है कि दूसरा टर्म उनको नहीं मिला है। सौरव गांगुली ने भी ये कहकर अपनी निराशा जताई है कि जब बीसीसीआई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आईसीसीआई के लिए भी मेरा जाना कठिन होगा, क्योंकि वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि क्या वो राजनीति की राह पर चलेंगे, कहना मुश्किल है। लेकिन अगर वो तृणमूल कांग्रेस का दामन थामते हैं तो और चुनौतियां बढ़ती हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर सौरव गांगुली एक खिलाड़ी हैं और उनका पहला प्रेम जो है वो खिलाड़ी का। इसीलिए उन्होंने आईपीएल के चेयरमैन बनने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो इसको डिमोशन के तौर पर देख रहे थे। कहना कठिन है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछेंगे तो मुझे लगता है सौरव गांगुली अभी रुकना चाहेंगे। राजनीति की तरफ फिलहाल उनका कदम बढ़ाना बहुत आसान मुझे नजर नहीं आता है। और अभी वो एक कमेंटेटर के तौर पर और स्पोर्ट्स कंसल्टेंट के तौर पर जरूर अपनी भूमिका वर्ल्ड क्रिकेट में देख सकते हैं। चलिए, बखूबी आपने विश्लेषण किया इस खबर का। बहुत शुक्रिया शरद जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या फैसला लेते हैं। दूसरी तरफ सौरव गांगुली को लेकर जो अलग अलग खबरें बीच में आती रही, उन खबरों में कितनी सत्यता है, सच्चाई है, ये आने वाला समय बताएगा।